everyone, very warm welcome to this YouTube channel that is Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. So guys, this is the lecture number 2 of our plant physiology lecture series. I hope the lecture number 1 is clear to you and in which we have discussed about the water potential. If you have any doubt related to previous videos, you can ask me in the comment section so that I can solve your doubts. Right, and also do join my Telegram channel also so that you can solve questions over there related to the topics. So आज का जो टॉपिक है गाइस वो है ऑस्मोसिस. ठीक है, आई होप वाटर पोटेंशियल क्लियर है आपको. आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में. ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन प्रोसेस है, पर क्या डिफरेंस रहता है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन का? ऑस्मोसिस में हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज, और एक मेम्ब्रेन इंक्लूडेड होती है जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यहाँ पे भी डिफ्यूजन होता है मॉलिक्यूल्स का, और वी कैन से यहाँ पे मोस्टली डिफ्यूजन होता है सॉल्वेंट का. लेकिन अगर डिफ्यूजन के बारे में मैं बात करूँ तो वहां पे कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इंक्लूडेड नहीं थी. ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में आप क्या पढ़ेंगे? दो चीजों के बेस पे हम ऑस्मोसिस के डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे. ध्यान से सुनना. एक हम बात करेंगे आपके सॉल्वेंट के बारे में, दूसरी हम बात करेंगे सॉल्यूट के बारे में. ठीक है, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट आप बोलोगे किसी लिक्विड को जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है. ठीक है, बायोलॉजी के केस में हम सॉल्वेंट लेके चलते हैं वाटर को. ठीक है, और अगर हम सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट क्या है कि कोई भी आप मिनरल्स, आयंस या कोई भी सॉल्यूट कंटेंट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए आप वाटर के अंदर ऐड करते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट. ठीक है, सॉल्वेंट आपका वाटर मॉलिक्यूल हो गया, वाटर हो गया रादर टू से, एंड सॉल्यूट आपका क्या आप ऐड कर रहे हैं उस वाटर के अंदर ताकि फ्री जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो सके. ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में आई होप डिफरेंस क्लियर होगा आपको. अब देखिए ऑस्मोसिस में क्या होता है. ऑस्मोसिस में आपका मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये एक सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है जहां पे सिर्फ ये अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, यहाँ से इस मेम्ब्रेन से सॉल्यूट्स पास नहीं हो सकते, ये सिर्फ परमिएबल है सॉल्वेंट के लिए. ठीक है, एंड बायोलॉजी के केस में हम किसको कंसिडर कर रहे हैं सॉल्वेंट, दैट इज वाटर. तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है या वाटर है वो पास करेंगे कहां से? जहां पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. तो कौन से एरिया में पास करेंगे? जहां पे सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है. ये होगी सॉल्वेंट के कंट्रास्ट में, सॉल्वेंट के बेस पे एक डेफिनेशन. ठीक है, दूसरी डेफिनेशन अगर मैं सॉल्यूट के बेस पे बोलूं तो क्या होगा? ऑस्मोसिस एक वो प्रोसेस है जहां पे मूवमेंट होगा सॉल्वेंट का टू अ एरिया वेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मोर एंड द सॉल्वेंट इज लेस. ठीक है, अब समझिए, ये है आपके वाटर, ये वाटर यहाँ पे ज्यादा है. यहाँ पे वाटर ज्यादा है का मतलब क्या है? यहाँ पे आपका सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि सॉल्वेंट ज्यादा है. तो जहां पे वाटर ज्यादा है दैट मीन्स कि वहां पे जो सॉल्यूट है वो कम होगा. ठीक है, इस एरिया में देखिए यहाँ पे जो है सॉल्यूट जो है वो अगर यहाँ पे आप देखिए ये है वाटर ज्यादा, ये प्योर वाटर है यानी कि यहाँ पे वाटर ज्यादा है, सॉल्यूट कम है. यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा है, ये सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट हमने ऐड किया है, तो यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट ज्यादा हो गया. सॉल्यूट ज्यादा हो गया तो यहाँ पे सॉल्वेंट कम है, यानी कि वाटर कम है. तो वाटर कहाँ मूव करता है? हाई एरिया से लो एरिया की तरफ. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस, एंड ये मूवमेंट होता कैसे है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. होप इट्स क्लियर. यहाँ देखिए ऑस्मोसिस क्या है? एक डिफ्यूजन है, प्रोसेस है. एंड डिफ्यूजन किसका? डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ऑस्मोसिस में यही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वाटर का वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है.
ठीक है। एंड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव मेम्ब्रेन है, जहां से वो सिर्फ अलाउ करती है सॉल्वेंट को पास होने के लिए। ध्यान रखना, कभी भी इस डेफिनेशन को मोल्ड करके आपको ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कभी भी सॉल्यूट पास नहीं होता, यहाँ से हमेशा सॉल्वेंट पास होगा। ठीक है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कोई हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती यहाँ पे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद से ये होता है। तब तक होता है जब तक एक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों तरफ चैम्बर का कॉन्सेंट्रेशन जब तक सेम नहीं हो जाता। ठीक है, यहाँ पे नेट डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वाटर मूव करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई केमिकल पोटेंशियल, यानी कि जहाँ पे वाटर ज्यादा है, टू लो केमिकल पोटेंशियल या कॉन्सेंट्रेशन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। ऑल राइट, जब इक्विलिब्रियम रीच हो जाती है तो दोनों चैम्बर जो है उनका जो लेवल है वाटर का या फिर वाटर पोटेंशियल है वो सेम हो जाता है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पे है, ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है सॉल्यूट का वो ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एंड ये है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का कम है। अब आप मुझे बताइए, अगर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का कम है तो यानी कि यहाँ पे क्या चीज ज्यादा होगी, सॉल्वेंट ज्यादा होगी, यानी कि वाटर ज्यादा होगा। ठीक है, तो वाटर किस तरफ मूव करेगा, जहां पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एंड सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी कि वाटर मूव करेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, या फिर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। होप दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे मूवमेंट दिखाया वाटर का, और फिर यहाँ पे वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। तब तक होगा ये प्रोसेस जब तक दोनों चैम्बर का जो लेवल है या पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल है, वो इक्वल नहीं हो जाता। राइट, अब कुछ ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तीन तरह के ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकेंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये क्या है, देखिए, आप एक बीकर लीजिए, ठीक है, उस बीकर में आप वाटर डालिए और कुछ कुछ अमाउंट जो है सॉल्यूट का वो ऐड करते जाएं। किसी में ज्यादा रखिए बहुत सॉल्यूट, किसी में बहुत कम रखिए, किसी में इक्वल रखिए। उसके बाद अपने सेल को आप उसके अंदर डाल दें। सेल आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं आरबीसी की, कि हम आरबीसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हाइपो मींस लो, यानी कि जहां पे सॉल्यूट कंटेंट कम है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट, इस बीकर के अंदर आपने वाटर ऐड किया और उसमें सॉल्यूट कंटेंट को कम रखा, और आपने अपनी जो सेल है, कोई भी सेल हो सकती है, सपोज आरबीसी है, उसको एंटर कर दिया। अब होगा क्या, वाटर कहाँ मूव करेगा, वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। क्यों, क्योंकि बाहर आपने सॉल्यूट कंटेंट को कम रखा है, तो वहां पे क्या ज्यादा है, वहां वाटर ज्यादा है। वाटर कहाँ मूव करता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन की से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो ये जो सेल है ये स्वेल हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम बोलते हैं जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अपने सेल को रखते हो तो सेल स्वेल कर जाता है। क्यों, क्योंकि ये तो नेचर है कि वाटर मूव करेगा अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, यानी कि हाई पोटेंशियल किसका, क्योंकि वहां पे हाई क्या है, वहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है और क्या है, सॉल्यूट कम है, तो सॉल्यूट ज्यादा की तरफ मूव करेगा। ठीक है, यानी कि जहां पे वाटर पोटेंशियल कम है। दोनों के बेस पे आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर है। क्यों मूवमेंट हुई, क्योंकि यहाँ पे बाहर पोटेंशियल ज्यादा है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा, जिस वजह से ये सेल जो है स्वेल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर एंटर करेगा अंदर की तरफ, क्योंकि इनसाइड जो वाटर है वो इतना ज्यादा नहीं है। सेल के अंदर कितना ही वाटर होगा, कम है, जिस वजह से जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, यानी कि इस बीकर में आपने वाटर मॉलिक्यूल तो डाले हैं, वाटर ऐड किया है रादर टू से, और उसके अंदर बहुत ज्यादा आपने सॉल्ट कंटेंट को ऐड कर दिया है या फिर बहुत ज्यादा सॉल्यूट डाल दिया है।
अब बहुत ज्यादा सॉल्यूट आपने ऐड कर दिया है, यानी कि यहाँ पे वाटर कम है, क्योंकि सॉल्यूट जब बहुत ज्यादा है तो वाटर कम है, और आपने अपने सेल को रखा। अब बाहर के कंपैरिजन में आपका जो सेल है उसके अंदर जो वाटर है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि बाहर आपने बहुत ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर दिया है वाटर में, ठीक है, जिस वजह से उसने फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की जगह ले ली है, उनको रिप्लेस कर दिया है और खुद वहां जगह सॉल्ट बैठ गया है। इस वजह से हम इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या होगा, अब सेल के अंदर जो वाटर है वो हाई है एज कंपेयर टू बाहर, तो फिर वाटर मूव करेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और इस केस में क्या होगा, सेल आपका श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेल श्रिंकेज कहाँ देखी जाएगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। नेक्स्ट देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि जितना आपके सेल के अंदर का सॉल्यूट है उतना ही बाहर सॉल्यूट है, जहां पे कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा वाटर का, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आपने सेम रखा है, तो वहां पे सेल एज इट इज रहेगा। इसको हम बोलते हैं नो नेट लॉस और गेन, दैट इज द सेल प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन रिमेन एज इट इज, राइट। एक बार हम रीड कर लेते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज वन दैट हैज द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का वो आउटसाइड और इनसाइड दोनों सेम है सेल के, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज वन दैट हैज अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल देन इनसाइड, यानी कि यहाँ पे जो सॉल्यूट कंसंट्रेशन वो हाई है बाहर की तरफ, यानी कि वाटर कम है, इस वजह से वाटर कहाँ मूव करेगा, वाटर अंदर से बाहर मूव करेगा, तो सेल श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज वन दैट हैज अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल देन आउटसाइड, क्योंकि यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का कम रखा है, इसलिए वाटर कहाँ मूव करेगा, बाहर से अंदर मूव करेगा, जिस वजह से सेल स्वेल कर जाएगा। ये आप और थोड़ा डायग्राम से देख सकते हैं। हाइपरटोनिक में आपने बाहर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का बढ़ा दिया है, जिस वजह से जो वाटर है वो सेल के अंदर से बाहर मूव करेगा, तो सेल श्रिंक कर जाएगा। आइसोटोनिक में आपने सेम कॉन्सेंट्रेशन रखा है सॉल्यूट का, सेल के अंदर का भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है और सेल के बाहर यानी कि वाटर में भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है। हाइपोटोनिक में देखिए क्या है, आपने बाहर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का कम रखा है एज कंपेयर टू इनसाइड, इसलिए वाटर बाहर से अंदर मूव करेगा, तो सेल स्वेल हो जाएगा। होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखिए एक टर्म आती है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं आप ताकि वाटर का डिफ्यूजन ना हो सके, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग थ्रू अ मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। अगर आपको फिजिकली बाहर से ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना है तो वहां पे आप कुछ एक्सटर्नल सोर्स यूज करते हैं, जिस वजह से आप इन डिफ्यूजन प्रोसेस को स्टॉप कर सके, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इट डिटर्मिन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, water diffuse into the area of high concentration from area of low concentration. When concentration of substance in the two area are in contact is different, the substance will diffuse until concentration is uniform throughout, ताकि आपका जो concentration है वो दोनों ही चैम्बर में इक्वली मेंटेन हो जाए, ठीक है। इस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आप अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आती है टर्म प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या होती है, प्लांट के केस में अगर आप बात करें तो प्लांट के केस में अगर श्रिंकेज हो जाता है आपके प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। देखिए ये आपका एक प्लांट सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है, यहाँ पे नॉर्मल कंटेंट है वाटर का। मान लीजिए आपने प्लांट को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया, कोई प्लांट सेल लिया, उसको आपने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख दिया या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया जहां पे सॉल्यूट का कंटेंट बहुत ज्यादा है, होगा क्या, बाहर मूव कर जाएगा सारा वाटर, क्योंकि बाहर वाटर की कमी है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाटर मूव करेगा, जिस वजह से आपका जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है, श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्लांट के केस में हम इसको टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन or shrinkage of protoplasm of plant cell and is caused due to the loss of water in the cell, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस एंड रेयरली अकर इन नेचर। ये मोस्टली हम प्लांट के केस में जो है डिस्कस करते हैं। यहाँ देखिए
ये है आपका सेल जिसको आपने एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कंटेंट बहुत ज्यादा है, यानी कि वहां पे वाटर कंटेंट बिल्कुल कम है। इस वजह से वाटर अंदर के कंपैरिजन में बाहर वाटर कंटेंट कम है, इसका मतलब अंदर प्लांट के सेल के अंदर वाटर ज्यादा है। तो वाटर कहाँ मूव करेगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, जिस वजह से प्लांट प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, या फिर बोले सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। यहाँ पे हम श्रिंकेज ना यूज करके प्लाज्मोलाइज्ड बोलेंगे बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट सेल। क्लियर? यहाँ पे देखिए, अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आप रखेंगे सेल को, तो हम बोलते थे कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही सेल के इनसाइड और आउटसाइड सेम रहता है। यहाँ पे हम जो टर्म जिससे हम डिनोट करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जिस सेल को रखा गया है, उसको हम बोलते हैं कि जो सेल है वो फ्लैसिड है, यानी कि एज इट इज, जैसा हमने सेल पहले था वैसे ही वो बाद में, यानी कि फ्लैसिड है। ठीक है। और अगर आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखा है, ठीक है, जहां पे बाहर के कंपैरिजन में अंदर जो है सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि वहां पे वाटर कम है, तो वाटर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, जिस वजह से सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा। प्लांट के केस में आप बोलोगे टर्जिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों केस आपको क्लियर हो गए हैं अब, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, राइट? So that's all about today's lecture. I hope the lecture is useful to you. हमने आज सिर्फ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस किया है सो दैट आपका एक बेस बन सके। ये 2 लेक्चर बिल्कुल बेसिक थे ताकि प्लांट फिजियोलॉजी का एक बेस आपका बन सके। ठीक है, अब हम धीरे धीरे कोर में जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी एंड कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो रही होगी। If you like my lecture, don't forget to like, share and subscribe this channel. And thank you so much for joining. Thank you so much for listening and see you in the next video. All the best.